हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची 26 या 27 अगस्त के आसपास जारी होगी। बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली में 25 अगस्त को शाम 7 बजे बुलाई है। आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति के उम्मीदवारों के टिकट पर ही बैठक होनी है और बैठक में पीएम मोदी समेत हरियाणा के प्रभारी मौजूद रहेंगे, ऐसी तैयारी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक भी गुरुग्राम में होनी है 22 और 23 अगस्त को। इस बैठक में 90 विधानसभा सीटों के संभावित उम्मीदवारों के पैनल तैयार किए गए हैं। हर विधानसभा सीट पर 4 से 5 उम्मीदवारों के नाम होंगे। चुनाव समिति में सीएम नायब सिंह सैनी, प्रदेश के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली समेत 21 वरिष्ठ नेताओं के पैनल को तैयार किया गया है, जो कि उम्मीदवारों के पैनल के रूप में दिखाई पड़ेंगे, यानी उम्मीदवारों के चयन के लिए वो बनेंगे। पार्टी की पहली सूची 50 नामों के साथ आ सकती है। पहली लिस्ट में मौजूदा विधायकों और जीतने वाले उम्मीदवारों का नाम हो सकता है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि इस लिस्ट में ज्यादातर वरिष्ठ नेताओं के नाम होंगे। बड़े नामों को इस पहली लिस्ट में जगह दी जाएगी। उसके कुछ ही दिन बाद दूसरी लिस्ट आएगी। पार्टी ने प्रत्येक सीट पर एक सर्वे करवाया है। इसके अलावा पिछले दिनों पार्टी ने पर्यवेक्षकों की निगरानी में संभावित चेहरों के नाम को लेकर पेटियों में पर्चियां डलवाई थी। इन पर्चियों के हिसाब से भी पार्टी ने सभी विधानसभा सीटों की एक रिपोर्ट तैयार की है। सर्वे और इस रिपोर्ट का मिलान करके उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। राज्य चुनाव समिति की बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। आपको यह भी बता दें, बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने अधिकतर दिग्गजों की चुनावी रण में उतारने का जो निर्णय है वो ले लिया है। जो बड़े चेहरे हैं वो ही। खबरें ऐसी भी हैं कि बीजेपी इस बार 20 से अधिक वर्तमान विधायकों के टिकट काटने भी जा रही है, यानी वो जो सर्वे हुआ है हर सीट पर, उसका परिणाम टिकट कटने के रूप में भी दिखाई पड़ेगा। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जो विधायक बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया है या सत्ता विरोधी लहर जिसके लिए है, उनके स्थान पर नए चेहरों को, युवा चेहरों को मौका मिलेगा। पार्टी ने कई सीटों पर जिताऊ नए चेहरों की भी तलाश शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी 40 सीटें जीती थी। 10 साल से बीजेपी हरियाणा में सत्ता पर काबिज है। इस बार सत्ता विरोधी लहर के चलते बीजेपी नए चेहरों पर दांव खेल सकती है, जो कि लाजमी है। एक लंबे समय तक किसी राज्य में अगर एक पार्टी काम करती है तो एंटी इनकम्पेंसी जैसी जो स्थिति है वो दिखाई देने लगती है। पार्टी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान जो है बहुत जल्द दोहराएगी, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ सीटों पर टिकटों का वितरण ठीक ढंग से नहीं हुआ है। इस तरीके के मामले लोकसभा चुनाव के दौरान सामने आए थे, इसलिए विधानसभा चुनाव में अब बहुत ध्यान रखा जाएगा। बहुत देख परख कर टिकट दिया जाएगा। यदि टिकट परख कर दिए जाते भी हैं तो पार्टी की 2 सीटें और बढ़ सकती हैं, ऐसी चर्चा है। इसलिए पार्टी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव से सबक लेकर पार्टी की पहली प्राथमिक जो जिम्मेदारी है या यूं कहें कि इच्छा है, वो है जिताऊ उम्मीदवार चुनने की, और इस पर किसी कीमत पर पार्टी में समझौता नहीं होगा। ये स्पष्ट मैसेज तमाम टिकटधारियों को, टिकट के इच्छुक उम्मीदवारों को बताया जा चुका है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर उतरने वाली आईएनएलडी और बीएसपी को भी मजबूत प्रत्याशियों की तलाश है। दोनों पार्टियां सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारना चुनौती बना हुआ है। ऐसे में दोनों ही दलों को बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी करने का इंतजार है। इसके बाद जिन नेताओं के टिकट कटेंगे, आईएनएलडी और बीएसपी उन पर दांव खेलने की तैयारी करेंगे। फिलहाल आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला और बीएसपी के नेता आकाश आनंद प्रदेश में अलग अलग हलकों में जाकर संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में ये दोनों साथ चुनाव लड़ रहे हैं। प्रत्याशियों का क्या फीडबैक है, उस पर भी ये दोनों काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। 4 अक्टूबर को परिणाम आएगा। ये सारे प्रयोग कितने सफल हुए, ये 4 अक्टूबर को पता चल जाएगा। इस बार हरियाणा में मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी का ही है। आम आदमी पार्टी की एंट्री से मुकाबला दिलचस्प है, मुकाबला रोचक है। जननायक जनता पार्टी जेजेपी भी इतिहास दोहराने के लिए मैदान में उतरेगी। पिछली बार उसे 10 सीटें आई थी। आईएनएलडी ने इस बार बीएसपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा है। लोकसभा चुनाव में एक साथ मैदान में उतरी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी फिलहाल हरियाणा में अलग अलग चुनाव लड़ रही है। इस लिहाज से भी, इंडी गठबंधन के लिहाज से भी हरियाणा का चुनाव जो है वो वाकई में देखने वाला होगा। हरियाणा का चुनाव जिस तरीके से इस वक्त तक उसकी स्थिति दिखाई पड़ रही है, निश्चित ही बहुत दिलचस्प होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।